इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, ये है हमारे डीटीएच की रिमोट और ये है हमारे टीवी की रिमोट। एक रिमोट खराब हुआ तो हमने दूसरा खरीदा, अब दूसरा भी खराब हुआ तो हमने एक तीसरा रिमोट खरीदा। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि टीवी की जो रिमोट है एक खराब हुआ तो हमने यहाँ पर फिर से एक टीवी की रिमोट खरीदा। अब इस रिमोट में भी प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या बार बार रिमोट ही खरीदते रहें? आज की इस वीडियो में हम ये चेक करते हैं कि रिमोट में क्या क्या फॉल्ट हो सकता है जिसके कारण से हमारे रिमोट नहीं चलता है। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए, हमको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो बैटरी लगता है वहीं से ही चेक करना स्टार्ट करते हैं कि जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाए तो रिमोट नहीं चलता है। ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट बताएंगे। अगर आप उस पॉइंट पर कवर करते हैं तो आप अपने रिमोट को चेक कर सकते हो, वो भी अपने ही घर पर। ये देखिए, बैटरी निकालना है। बैटरी को निकालने के बाद यहाँ पर आप इनके पॉइंट को देखें। ये देखिए, इस साइड से रिमोट जो है कनेक्ट होता है, माइनस प्लस इधर माइनस। तो ये कई बार रिमोट कि ये वाले पॉइंट सेल के कांटेक्ट में नहीं आए, कनेक्ट ना हो ठीक से, तो भी हमारे रिमोट नहीं चलेंगे। इसी तरीके से थोड़े से टेस्टर या पेचकस की मदद से आप थोड़े से इनको जरूर बाहर करके देखें। इसी तरीके से इस साइड भी देख सकते हो, तो इसको थोड़े से आप बाहर करें तो आपकी रिमोट में कई बार ये वाला पॉइंट बराबर कनेक्ट नहीं होगा, जिसके कारण से रिमोट नहीं चलते हैं। अगर आपने इस पॉइंट को चेक कर लिया, ठीक है, फिर भी आपके रिमोट नहीं चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस रिमोट को खोलना है। खोलने के लिए हम टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इस रिमोट को खोल रहा हूं। तो फिर देखिए, मैंने टेस्टर की मदद से रिमोट के नीचे वाले पार्ट को खोल दिए हैं। अब ये जो रिमोट है वो अलग अलग हो जाएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब इस तरीके से खोलने के बाद हमको ये चेक करना है कि कहीं रिमोट तो गिरा तो नहीं है या पटका तो नहीं गया है। कई बार ऐसा होता है कि रिमोट की गिरने की वजह से, पटकाने की वजह से ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो कहीं से क्रैक वगैरह आ जाए तो भी हमारे रिमोट के फंक्शंस काम नहीं करता है। तो इस तरीके से अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जब आपने चेक कर लिया कि ये वाली पार्ट कहीं से कोई भी क्रैक वगैरह नहीं आया है, फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ये है सेल लगने वाले 2 पॉइंट। इन पॉइंट को ध्यान से देखो, इनके सोल्डरिंग पॉइंट को ध्यान से देखो, कहीं ये वाली जगह उखड़ तो नहीं गया है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। उस चीज़ को चेक कर सकते हो। जब आपने इन दोनों चीज़ को चेक कर लिया के बाद आपको ये चेक करना है, ये है सेंसर वाले लाइट्स, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी इनके दोनों पॉइंट को चेक कर लो। कहीं कोई पॉइंट हल्के से भी उखड़ गए हों तो उसको सिंपल सोल्डरिंग करके हम ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से चेक कर लें। अब आपके रिमोट में ऐसे कोई भी फॉल्ट नहीं दिख रहा है तो एक बार आप अपने रिमोट को साफ करते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये मोबाइल डिस्प्ले वगैरह साफ करते हैं, वही वाला स्प्रे हम यहाँ पर थोड़े से स्प्रे करके इसको क्लीन करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इनके बटन वगैरह में कचरा वगैरह आ जाए तो काम ना करे, तो एक बार इसको क्लीन करने हैं और साफ कपड़े से हम इसको पोंछ देते हैं। ये देखिए, क्लीन करने के बाद साफ कपड़े से पोंछते हैं। उसके बाद हमारे रिमोट के बटन वगैरह काम नहीं कर रहा हो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके रिमोट में कोई ऐसा एक आध बटन हो वो काम नहीं कर रहा है, ऐसे में आपको ये देखना है कि ये देखिए, इसके रबड़ में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इनके बटन में ये गोल गोल पॉइंट लगे हैं, आप देख पा रहे हो। जो रिमोट के बटन आपके रिमोट में काम नहीं कर रहे हैं, इनके पॉइंट में देखो, ये गोल गोल वाले पॉइंट बने हुए हैं। ये वाले पॉइंट कई बार घिस जाए, इसी तरीके से आप इनके हर एक बटन पर चेक कर सकते हो। कोई भी बटन काम नहीं कर रहा तो उसके पॉइंट को यहाँ से चेक करना है। अगर ये वाले पॉइंट घिस गया हो तो उसको आप खुद ही घर पर ठीक कर सकते हो। उसके लिए आपको आपके रिमोट को खिलाना है एक दवाई के टुकड़े। ये देखिए, ये जो दवाई आप देख पा रहे हैं ये एल्यूमिनियम पैकिंग होती हैं, तो इस पार्ट में इजी करंट की सप्लाई होता है। ये देखिए, मैं आपको
दिखा रहा हूं। तो ये है हमारे पास एक कंटिन्यूटी टेस्टर, आप देख पा रहे हो। हम इसको देखिए एल्यूमिनियम के पार्ट को कंटिन्यूटी से दिखा रहे हैं, तो इसमें करंट की सप्लाई होती है, ये देखिए। तो हमको क्या करना है, इसी पार्ट को थोड़े से तोड़कर एक छोटे से टुकड़े का यूज करना है। तो चलिए मैं एक छोटे से टुकड़ा इसके लिए काट लेता हूं। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने उसमें से एक छोटे से टुकड़े कट कर लिए हैं, ये देखिए। अब इस पार्ट को हम उस रिमोट के उस वाले बटन पर लगाएंगे जो रिमोट के बटन काम नहीं कर रहे हों। जैसे कि ये देखिए हमारे पास रिमोट में इतने सारे बटन होते हैं, जो भी बटन यहाँ से काम नहीं कर रहा है सिर्फ उसी बटन पर हम उसको लगाएंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम इस बटन के ऊपर लगाएंगे तो इस पर थोड़े से पहले फेविक्विक लगा देते हैं। तो फिर ये देखिए जिस बटन पर लगाना है हमको थोड़े से वहाँ पर हल्की सी फेविक्विक लगा देने हैं, ये देख सकते हो। उसके बाद हमको सिंपल इसके जो टुकड़े हमने निकाले हैं, ये देखिए, उस टुकड़े को उस पार्ट पर चिपका देना है, ये आप देख सकते हो। अब इसको हम इसी तरीके से थोड़ी देर सूखने देते हैं। तो ये थोड़ी देर के बाद ऐसे सूख जाएंगे। सूखने के बाद फिर से हम अपने रिमोट की फिटिंग करते हैं। ये देखिए हमने रिमोट की रबड़ लगा दिए हैं। के बाद इसके इस पार्ट को भी हम फिट कर देते हैं। ये देखिए अब हम यहां से इनके रिमोट को कंप्लीट फिट करेंगे। इस तरीके से आप अपने घर पर ही खुद से अपने रिमोट की प्रॉब्लम को चेक कर सकते हो। उसके बाद बैटरी लगानी है। ये देखिए अब हम इनके किसी भी बटन को जो नहीं चल रहा था वाले बटन को हम इस तरीके से प्रेस करेंगे। अगर चेक कर सकते हो मोबाइल की कैमरे से इस रिमोट की जो सेंसर लाइट है वो यहाँ पर दिखता है, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से आप अपने ही घर पर एक खराब हुए रिमोट को चेक कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट रिमोट के अंदर आ जाते हैं जिसको आप खुद से ही अपने घर पर अपने रिमोट को ठीक कर सकते हो। इस वीडियो से देखकर अगर आप अपने रिमोट ठीक कर पाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे कोई नई वीडियो में एक नई जानकारी लेकर।